खबर पश्चिम चंपारण जिला के बगहा से है, जहां रामनगर में नगर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटवाया। दरअसल नगर पालिका परिषद क्षेत्र रामनगर में शहराद की जमीन पर दो नहर किनारे नरकटियागंज रोड में अतिक्रमण कर दर्जनों अवैध दुकानें बनाई गई थी। लिहाजा प्रशासन की ओर से पूर्व में नोटिस जारी करने के बाद भी सरकारी जमीन खाली नहीं किया गया, तो जेसीबी मशीन लगाकर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान पट्टाधारी सक्षम न्यायालय से सटे ऑर्डर लेकर आए, तब जाकर उन्हें 4 सप्ताह की मोहलत देते हुए कागजात पेश करने का निर्देश देते हुए अगले आदेश तक अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया रोक दी गई है। बताया जा रहा है कि पट्टाधारी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि दर्जनों दुकानों को तोड़कर ध्वस्त कर दिया गया है। जब बारी पट्टाधारक की दुकान तोड़ने की आई तो उसने कोर्ट का रोक आदेश दिखाया और दावा किया कि उक्त जमीन उन्हें 1945 में राज द्वारा पट्टा स्वरूप मिली है, लिहाजा उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसी दौरान अन्य दुकानों को तोड़कर लोगों के आक्रोश का सामना पुलिस प्रशासन को करना पड़ा। इस मामले में रामनगर के ईओ ऋषिकेश अवस्थी ने बताया कि पट्टाधारक को सक्षम पदाधिकारी के यहां दस्तावेज पेश करने की मोहलत दी गई है। अभी तक जो कागजात दिखाए गए हैं वे संतोषजनक नहीं है, लिहाजा कोर्ट के अंतिम आदेश का इंतजार है। हालांकि कोर्ट ने न प्रशासन को भी स्पेसिफिक जांच कर उचित निर्णय लेने का अधिकार दिया है। इसी के मद्देनजर फिलहाल कार्रवाई रोक दी गई है, लेकिन आगे भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा। बता दें कि त्रिवेणी नहर प्रमंडल द्वारा प्राप्त अतिक्रमण सूची के आधार पर नगर प्रशासन ताबड़तोड़ कार्रवाई में जुटा है, लेकिन पट्टाधारी इश्तियाक खान ने अपनी दावेदारी पेश करते हुए कार्रवाई पर ही सवाल खड़े किए हैं और यथास्थिति बने रहने देने की मांग की है, जिस पर ईओ ऋषिकेश अवस्थी ने कहा है कि 2 वर्ष पूर्व इन्हें खाली कराया गया था और जो पेपर मिले थे वो सही नहीं थे, लिहाजा इस बार भी नोटिस भेजा गया था, लेकिन न्यायालय के आदेश पर पुनः सुनवाई की जाएगी। रामनगर सीओ की रिपोर्ट आने पर ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। ठीक है, मामले में क्या आदेश चल रहा है? अच्छी चीज़ है, सड़क साफ होनी चाहिए, लेकिन जहाँ सड़क नहीं है वहाँ पे अतिक्रमण कह के उसको साजिश की तरह हटाना ये गलत है। मेरा ये जो ज़मीन है तो दादा के नाम से बंदोबस्ती है, माली गैर मजरूआ भूमि है। इसका ऑनलाइन रसीद भी कटता है, म्यूटेशन भी है मेरे पास, और इसका हाई कोर्ट से स्टे भी आ चुका है। कैसी जमीन है ये दादा के नाम से बंदोबस्ती राज्य के द्वारा प्राप्त है। इसको पट्टा की जमीन है? जी, दादा हमारे राज्य में रहते थे और उनका मान्यता तो राज्य से प्राप्त हुआ था। और ये ज़मीन 1 बीघा 14 कट्ठा 17 दूर की प्लॉट है, जिसमें और भी सारे लोग हैं इसमें जो अपना घर बना चुके हैं, विवाह भवन बना चुके हैं, लेकिन मेरा ये 1 कट्ठा है। तो अगर मजूरा मालिक भूमि की तरह से सब कुछ कटता है, ये साजिश की तरह इसको अतिक्रमण बताया जा रहा है। लेकिन खाता खेसरा रकबा जो है इसी जमीन पे, इसी जगह पे है, इसी जमीन पे 137 खेसरा 635 मैं नापी भी करवाया हूँ इसका। और उसमें जो ये ज़मीन है तो कुछ अमीन आए थे जिनके मार्फत में नापी करवाया था। तो ये सड़क से कोसों दूर है, ये, और ये शहर से 1 किलोमीटर दूर है, शहर से 1 किलोमीटर बाहर है। ये नगर पालिका क्षेत्र में नहीं है, नगर पालिका क्षेत्र में शहर से 1 किलोमीटर दूर है। ये सड़क में है ही नहीं। पट्टा का हम बता रहे हैं। पट्टा कल वही बात हुई कि कल आरओ साहब उपस्थित थे, कर्मचारी उपस्थित थे, और जिन्होंने पट्टा दिखाया तो उसमें कुछ एक लोगों का इशू ये आ रहा था कि पट्टा कहीं और का है, उपस्थित कहीं और है। ठीक है, तो आपका पट्टा कहीं और का, उपस्थित कहीं और है, और फिर आप उसकी जांच की जा रही है कि नहीं सर? किस चीज की? वो उसी समय ये कर्मचारी थे, जो ये अंचल के कर्मचारी थे और आरओ साहब थे, उन्होंने स्पष्ट कर लिया है। अगर कुछ आपको लगता है कि उसमें कुछ इश्यूज हैं तो आप सक्षम प्राधिकार के समक्ष अपनी बात रख सकते हैं। जैसे सीओ साहब हुए, आगे डीसीएलआर एडीएम वगैरह सर हुए, जो बड़ी पदाधिकारी, उनके समक्ष बात रख सकते हैं। जो भी दिशा निर्देश आएगा हम काम करेंगे। हाई कोर्ट में एक केस था, हाई कोर्ट का CWJC उन्होंने मूव किया था, ये इश्तियाक खान वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। जो CWJC उन्होंने मूव किया था, उसमें जब हमने नोटिस किया तो उन्होंने माननीय न्यायालय के समक्ष ये कहा कि हमको नोटिस इशू किया है खाली कराने का, और उस नोटिस में इन्होंने हमको सुनवाई का समय नहीं दिया। तो न्यायालय ने उसमें सिर्फ एक माइनर सा डायरेक्शन हमको दिया है, या एग्जीक्यूटिव को डायरेक्शन ये मिला है कि आप इनकी सुनवाई करते हुए जो भी ये कागज जमा करते हैं उसका 1 महीने के अंदर निर्णय लेते हुए उसमें आप लोग कार्रवाई करें। तो ऐसा नहीं है कि न्यायालय ने कोई स्टे दिया है। दूसरी बात, जिसका आप केस बता रहे हैं न्यायालय का, वो 2 वर्ष पहले एक बार पुनः खाली कराए जा चुके हैं।
और एक बात संयुक्त रूप से हमने SHO साहब ने और CO साहब ने उनको नोटिस दिया है कि आपने गलत कागजात दिए हैं और साथ में आपने गलत या हमको कागजात उपस्थित किए हैं और इस तरह की कार्रवाई न करें, अन्यथा हमें आपके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करनी पड़ेगी। तो उसका ये केस है। और जितने लोगों का सर हटाया गया है, तोड़ा गया अतिक्रमण, वो सारे अवैध थे, इलीगल थे। जाहिर सी बात है वो सारे, कुछ लोगों का आरोप है कि अनदेखी की जा रही है। जो हमको सूची प्राप्त हुई है वो त्रिवेणी नहर प्रमंडल से सूची प्राप्त हुई है। कई बार क्या कंफ्यूजन होता है कि मान लीजिए सूची मिली हमको 1 वर्ष पहले, अब इन्होंने क्या किया, पहले रामू के नाम से था, रामू जी ने दुकान बेच के श्यामू कर दिया, तो त्रिवेणी की सूची में लिखा रहता है रामू। अब हम जब रामू के नाम का पहुंचे, बोले तो दुकान बिक गया है, अब ये श्यामू के नाम का है, तो हमने श्यामू का नोटिस कर दिया। तो इस तरह की जो बारीकी कानूनी पेचीदगी है, इसका गलत फायदा लोग उठाना चाह रहे हैं, बल्कि स्पष्ट उनको भी पता है कि वो गलत जगह पे बसे हुए, शासकीय भूमि में बसे हुए।